नमस्कार साथियों, मैं नीरज एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ में, न्यूज़ के साथ में या फिर नॉलेज के साथ में कि आखिरकार चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने शुरू से देखा कि ड्राइविंग लाइसेंस का क्या कॉन्सेप्ट था, कंप्यूटर डिप्लोमा का क्या कॉन्सेप्ट था, इसके अलावा सिलेबस भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा इसी चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के अंदर ही हम लोग अब देखेंगे कि मैम ये तो चलो फॉर्म फिल तक की तो हमने सारी जानकारी दे दी थी, पर आज जो जानकारी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है हाइट और ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो आप लोगों को देखना है कि जब बाद में फिजिकल एग्जाम होगा उसके लिए हाइट आप लोगों की कितनी ज़रूरी है, लॉन्ग जंप में आपको क्या मांगा है, रेस में आपसे क्या मांगा है और बाकी सारी चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पर बताई जा रही है। तो एक बार अपने तमाम जितने भी दोस्त हैं, जितने भी साथी हैं, जितने भी सहपाठी हैं, उनको एक बार ये सेशन ज़रूर से शेयर कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल में ये जो आखिरी पड़ाव है वही कहते हैं ना कि यही अंतिम, यही भारी होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एग्जाम फॉर्म तो फिल कर रहे हैं, पर क्या आपने अपनी हाइट को मैच कर लिया कि जितनी इन्होंने मांगी है उतनी है कि नहीं है ना? क्या हाई जंप में आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आता है। 2 महीने के एग्जाम की मेहनत के बाद में पता लगा एग्जाम तो दे लिया और उसके बाद में ये जितनी भी इन लोगों ने हमारी फिजिकल क्वालिटीज़ मांगी है वो हो या ना हो। तो बस आज का सेशन इसी बात पे है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस एग्ज़ाम के लिए मैं खुद आपको इतना फोर्स कर रही हूँ कि गाइज आप लोग दो ये एग्ज़ाम और पता लगे कि उस एग्ज़ाम के लिए हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ही नहीं कर पा रही है। तो अब टाइम को नहीं वेस्ट करते हैं, आखिर बात करते हैं कि मेल में कितनी हाइट होनी चाहिए, लॉन्ग जंप में कितना टाइम के साथ मांगा है। क्या इसमें सभी एज क्राइटेरिया के लिए सिमिलर चीज़ मांगी है? नहीं, अलग अलग एज क्राइटेरिया के लिए अलग अलग चीज़ मांगी है। तुम 35 साल के हो तो तुम्हारी टाइमिंग चाहिए, लॉन्ग जंप करवाएंगे तुमसे, हाई जंप करवाएंगे तुमसे, रेस करवाएंगे तुमसे। तो एक बार पहले यहाँ पे मैसेज कर दो कि आखिरकार आप लोगों में से कितने लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है कि नहीं कर दिया है, आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो कि नहीं शुरू कर रहे हो। अगर आप आखिरी में देख रहे हो, बाद में देख रहे हो ये क्लास, ये सेशन, तो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करना, कोई दिक्कत हो मुझे ऑफलाइन कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगी वहाँ पे, है ना। तो अब हम टाइम पे बात करते हैं सीधे कि भाई चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल में आखिरकार क्या क्या चीज़ें और किस किस तरीके से जो है वो मांगी है। तो आओ शुरू करते हैं। देखो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, सबसे पहले बात कर लेते हैं चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के अंदर रेस के ऊपर कि रेस क्वालिटी आपसे कितनी मांगी है। अब यहाँ पे अगर आप मेल हैं तो आपको जो है वो 1600 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है ना। 1600 मीटर आपसे रेस करवाई जाएगी, ठीक है। फटाफट से बता दो। तो कर रहे हैं मैडम जी। मोनू बताओ मुझे कि क्या दिक्कत आ रही है ना। तो देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भाई रेस लड़कों से हो, लड़के हो तो 1600 मीटर करवाएंगे, लड़की हो तो 800 मीटर की रेस करवाएंगे। अब तुम्हारी उम्र अगर 18 से 30 साल की है ना, तो आपको जो है वो बेसिकली आपको यह रेस कंप्लीट करनी है 6 से 1/4 मिनट के अंदर, यानी कि 375 सेकंड के अंदर। और अगर तुम फीमेल हो तो तुम्हें 255 सेकंड के अंदर जो है यह रेस जो है वो कंप्लीट करनी है। फिर उम्र के हिसाब से अगर तुम 30 से 35 साल के हो तो तुम्हें 7 मिनट के अंदर ये 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है। और अगर तुम लोग जो है वो बेसिकली 800 मीटर की रेस जो है वो 5 मिनट के अंदर, यानी कि 300 सेकंड के अंदर करनी है। मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा बड़ा क्राइटेरिया है ना। फिर बात कर रहे हैं 35 से 40 साल की, तो भाई आप मतलब कि 465 सेकंड के अंदर आप लोग मेल को, तो आपको एज के क्राइटेरिया के हिसाब से दौड़ाएंगे भाई, अभी बता देती हूँ मैं। और लड़की हो अगर तो आपको जो है वो 345 जो है सेकंड के अंदर ये रेस कंप्लीट करनी है 800 मीटर की। फिर अगर तुम्हारी एज 40 से 45, अब तुम कहोगे कि मैडम हमारी एज क्राइटेरिया तो जो है 40 का ही रखा गया है, फिर 45 का क्या सीन है। अरे तो तुम्हें रिलैक्सेशन भी तो दी गई है ना, ओबीसी वालों को, जनरल वालों को, जनरल को क्या एसटी एससी वालों को, है ना। तो वो वाली बात भी है। तो भाई अगर तुम्हें 10 मिनट के अंदर करनी है 1600 मीटर और ये जो है तुम्हें 6.5 के अंदर, तो भाई चलो ये तो बात हो गई आपकी रेस की। अब तुमसे लॉन्ग जंप भी करवाएंगे, तो दौड़ने की प्रैक्टिस शुरू कर देना, है ना। सुबह सुबह दौड़ोगे तो उससे अभी, अब तुम कहोगे मैडम अभी दौड़ लें, मैं तो कह रही हूँ अभी दौड़ लो। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह उठ के जब दौड़ोगे ना तो पहली चीज़ तो ये होगी कि आंख खुल जाएगी, दूसरी चीज़ की मेंटालिटी सही रहेगी, फिजिकल हेल्थ सही रहेगी, तो पढ़ाई में ध्यान भी लगेगा। 5 बजे उठ के आधा घंटा भी दौड़ लिया तो कहाँ दिक्कत है, एक तरीके से एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपका सुबह सुबह माथा, दिमाग, खोपड़ी सब सही रहेगा, क्योंकि शुद्ध हवा जब लोगे ना तो चीज़ें बेहतर ही निकल के आएंगी। फिर जब लॉन्ग जंप करवाएंगे तो देखो फिर 4 सेगमेंट में बांटा है तुमको, उसी सेगमेंट में तुम्हें दौड़वाएंगे, उसी सेगमेंट में तुमसे लॉन्ग जंप करवाएंगे। अब यहाँ देखो
मेल की अगर बात करते हो तो मेल हो तो तुम्हें जो है 3.95 मीटर क्या डिस्टेंस लॉन्ग जंप का हो, 3 मीटर, समझ रहे हो तुम। ओ भाई साहब ये तो तगड़ा कर दिया। पर चलो लड़की हो तो तुम्हें 2.74 मीटर की लॉन्ग जंप करनी है, समझते हो ना, लंबी कूद की बात यहाँ पर कर रहे हैं। फिर यहाँ पर सत श्री अकाल जी सारियानो। चलिए 1835 साल के हो अगर तुम लोग तो भाई यहाँ पर आपको दे दिया भाई 3.595 मीटर दौड़ लॉन्ग जंप करनी है, और है ना लड़कियां हैं तो 2.74। अब तुम 30 से 35 साल के हो अगर तो तुम्हें 3.80 मीटर कूदना है लड़के हो तो, और लड़की हो तो 2.60। अपना अपना क्राइटेरिया देख लेना भाई, ठीक है ना, देख लो सुन लो फटाफट से। चलिए भाई बताओ फटाफट से। नहीं अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा तो है नहीं अभी तक, है ना HR जी। अब अगी बात कर रहे हैं कि भाई अगर 35 से 40 साल में लड़के हो तो भाई 3.6 और 5, और अगर लड़की हो तो 2.45, और ज़्यादा एज के हो है ना तो भाई 3.50, और लड़कियों के लिए रखी है, लड़कियां तो क्या ही बोलूंगी फिर मैं, महिलाओं के लिए 2.30 रख दी है। बोलो देखिए फटाफट से, जल्दी से बता दो। आगे बात करते हैं, अब तुम्हें हाई जंप करवाएंगे। अब ये हाई जंप पता है कब काम आएगी, हमारे यहाँ पे ना मतलब हमारे टाउन के अंदर सीढ़ियों के बीच में बड़ा ही ना गैप रखा जाता है, तो वो हाई जंप अब काम आएगी, है ना। तो बचपन से हमारी हाई जंप करने की आदत पड़ी हुई है, तो भाई ठीक है, तुम लोगों ने भी अगर ऐसा बचपन में एक्टिविटी की हुई तो फायदा होगा। लड़कों के लिए 1.14, यार ज़्यादा बड़ी नहीं है वैसे ना 1.14, तो ये हाई जंप मुझे लग रहा है लॉन्ग जंप में दिक्कत आ सकती है, हाई जंप भी इतनी नहीं है, कर सकते हो। ये देखो लड़कियों के लिए सिर्फ कितनी रखी है 0.90, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। फिर भी एज रिलैक्सेशन दे दी है, 30 साल के हो तब तक तो कूद लेना इस हाइट तक, है ना, और 35 के हो तो 1.10, और लड़कियों के लिए 0.85, ठीक है। 35 से 40 साल के हो तो 1.05 और 0.80, और ऐसे ही आगे जो है रिलैक्सेशन आपको मिल गई। अच्छा एक और चीज़ बता देती हूँ, तुम लोगों को पता भी है कि नहीं पता कि नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर के अंदर, हाँ या ना तो बोलो। और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर देना, कि बता दो पहले तो कि तुम लोगों को पता है कि नहीं पता कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। अब तुम्हारी हाइट की बात कर लेते हैं भैया। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कांस्टेबल फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करते हैं, तो अगर तुम लोग की बात करते, अगर तुम लड़के हो, है ना, अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारी हाइट होनी चाहिए 157.5। फिर आज मैंने पूछा कि भाई मेरी हाइट है, बता दो क्या तुम्हें मेरी हाइट, छोड़ो यार नहीं बता रही, छोड़ो। तो भाई अगर तुम्हारी हाइट जो है 5.4 के आसपास में है तब तो सही है ना। 5.3 वालों का थोड़ा सा गणित लगा लेना यहाँ पर, है ना। चलिए भाई फटाफट से, मैडम जी अभी आपने बताया है, हाँ अभी बताया था नेगेटिव मार्किंग है 0.25 वाली। और आपको बता देती हूँ कि भाई एक 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 क्वेश्चन जितना नंबर कटेगा। पर अगर लड़के हो तो 170 सेंटीमीटर अपने आप को नाप लेना इंच टेप लेके एक बार, कि भैया फिर ही फॉर्म फिल करना कि इतनी है कि नहीं है। पता लगा हो तो 168, तब कोई कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ ही कर लो, फिर कोई मतलब नहीं, फिजिकल में हटोगे इससे बढ़िया अभी फॉर्म फिल मत करना अगर 170 हाइट है तो। अभी बता रही हूँ हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तुम सोच रहे हो कि रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। और इधर लड़कियों की हाइट अगर 150 सेंटीमीटर है तो भैया बैठे रहो, नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। राजस्थान SC कैटेगरी वाले भी अगर फॉर्म भरेंगे तो वो भी जनरल में काउंट होंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। और मैं तो कह रही हूँ कि हर स्टेट वाला इस फॉर्म को भरना, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। रोहित तुम इंसल्ट कर रहे हो मेरी। लड़कों के लिए देखो चेस्ट क्राइटेरिया दिया है 84.88 सेंटीमीटर, 84 से 88 सेंटीमीटर का सीना है अगर तो ही जो है इसमें एनरोल करना। एक और चीज बताऊं तुमको, अब लड़कियों के लिए ना कभी भी चेस्ट शब्द यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे नील आया है। हालांकि फिजिकल में नहीं काउंट करते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर देखो ये एक बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी है। लड़कों के लिए हम वक्षस्थल के लिए चेस्ट शब्द यूज करते हैं, अब तुम समझ लेना इस चीज को। लड़कियों के लिए वक्षस्थल के लिए हम ब्रेस्ट शब्द यूज करते हैं, है ना। तो ये शायद बहुत कम लोगों को पता है। कई बार लड़के भी ऐसे, मतलब लड़कियां भी ऐसी बोल रही होती चेस्ट, लड़कियों को चेस्ट नहीं बोलते, फिर वो वहाँ पे ब्रेस्ट शब्द यूज करते हैं। खैर फिजिकल में ये वाला गर्ल्स के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। तो ये 2-3 चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी कि भैया ये हाइट वाला एक बार तभी फॉर्म फिल करना, पता लगा फॉर्म भी फिल कर दिया, एग्जाम के लिए मेहनत भी कर ली, अल्लाह हाइट में निकल गए, है ना। ये तो खैर ये इसकी तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे, पर इसकी कैसे प्रैक्टिस करोगे, इसमें हाइट नहीं बढ़ा सकते हो, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं जो बात बताने जा रही हूँ वो,
आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस एग्जाम, मैं खुद हमेशा नहीं बोलती हूँ पर इस बार कह रही हूँ कि इस एग्जाम चाहे राजस्थान वाले हो, राजस्थान वालों के लिए स्पेशल वीडियो बनाई थी कि इस एग्जाम को देना है ना, दिल्ली पुलिस का जो पैटर्न है ना उसको फॉलो करना। दूसरी चीज की मैं यहाँ पर बात करती हूँ, है ना, दूसरी चीज की यहाँ पर बात करती हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस दिल्ली पुलिस के पेपर से भी कर सकते हो। राजस्थान वाले हो, मध्य प्रदेश वाले हो, यूपी वाले हो, हिमाचल वाले हो, अगर एग्जाम देना चाहते हो ना तो पंजाब की और ना हरियाणा की जीके पढ़ लेना। छोटा बेसिक जीके जो पढ़ना होता है बस वो पढ़ लेना। रीजनिंग वही है, 35 नंबर की रीजनिंग है। और मैं कह रही हूँ जिस इंसान की रीजनिंग और मैथ अच्छी है ना वो तो गारंटेड इस पेपर को देना। क्यों देना? क्योंकि ना क्या है कि रीजनिंग आ रही है 35 नंबर की। अब 35 नंबर की रीजनिंग आ रही है तो अपने आप में एक अच्छा क्राइटेरिया लेकर जाएगी ये रीजनिंग। तो भाई जिसकी रीजनिंग अच्छी है ना भाई वो कह सकता है कि भाई मेरे रीजनिंग में तो पूरे से पूरे हैं, उसको फायदा होगा इस पेपर के अंदर। और तुम्हारी अगर फिजिकल हेल्थ ऐसी ऐसी है तो फिर तो तुम आराम से देना। समझ में आ रही है? तो जिसकी रीजनिंग अच्छी है, जिसकी मैथ अच्छी है, कई लोग लड़के होते हैं, लड़कियों का तो पता नहीं, जैसे मेरी तो नहीं अच्छी है, पर अगर किसी की रीजनिंग और मैथ अच्छी तो वो ज़रूर से जो है वो इस पेपर को देना। फिर कह रही हूँ अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट होंगे, नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करोगे। तैयारी करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं करंट अफेयर की बात करती हूँ कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ोगे। देखो मैं पर्सनली जो है, जो मैंने देखा ना, मैं उसी की बात करूँगी कि करंट अफेयर जो है वो कैसे पढ़ोगे। करंट अफेयर के लिए तुम लोग ना यहाँ पर एक सर्च करना नाम, जिसका नाम होगा, आप लिख सकते हो अड्डा 24/7 करंट अफेयर, है ना। अब यहां से देखो तुम, अब इसमें मैं अच्छी चीज, मुझे भी बड़ी अच्छी चीज लगी, इतना अच्छे से ना बहुत सारी, हिंदी में भी आप इसे देख सकते हो, हर एक दिन की करंट अफेयर है ना, और हर एक कॉन्सेप्चुअल है कि भाई इंटरनेशनल करंट अफेयर की हमने बात कर ली, ठीक है। इसके अलावा आपके जो है यहाँ पर इंटरनेशनल हो गई, नेशनल करंट अफेयर हो गई, इवन तुम ना ऑथर और स्पोर्ट्स और जो स्पीशीज जो नई नई बन रही है उस पे भी फोकस करना। कैसे? यहाँ देखो, देखो लेटेस्ट अपडेट हो गई ना, स्पोर्ट्स की करंट अफेयर अलग पोर्शन में आपको मिल जाती हैं। लेटेस्ट अवार्ड बिल्कुल ध्यान रखना इस एग्जाम में, अवार्ड, ऑथर, बुक, है ना, और स्पोर्ट्स पूछा जा रहा है, ठीक है, और पूछा जाएगा, तो उस पे फोकस करना। वो 50 नंबर का जो जीके जीएस का पेपर आएगा ना उसमें आपका ये बड़े ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। तो ये ज़रूर पढ़ लेना, अच्छा मटेरियल तुम्हें मिलेगा। मैं एक ये न्यूज़ ना तुम्हें खोल के बताती हूँ, भाई नॉर्मल बैठे हो, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, तब भी तुम आराम से जो है वो पता कर सकते हो। जैसे मैं छोटा सा कुछ भी रैंडम मैंने खोल लिया, ये मान लो कि IPL विनर, तो खैर हाँ IPL के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि अच्छा हो जाएगा। जैसे कि ये पार्लियामेंट वाला ही है, अब इसमें ना हर चीज तुमको दे रखी है, पार्लियामेंट नेम, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग लोकेशन, मतलब हर चीज बताने के बाद में ना फिर आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी दिया होता है ना। तो ये देख यहाँ पर ये सारे सब चीज़ें 2019 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, तो हर एक अच्छी अच्छी चीज़ जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। तो मैं कह रही हूँ एक बार पढ़ के देखना, अच्छा लगे तो पढ़ना, ज़बरदस्ती तो है ही नहीं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी बता देती हूँ, ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो रहेगा। हम लोग ना आप लोगों के लिए बैच लेकर आए हैं। देखो मैं फोर्स फिर भी कहूँगी कि किसी को नहीं कर रही हूँ, पर फिर भी जैसे ही आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन के प्ले स्टोर से अड्डा 24/7 डाउनलोड करते हो, आपने मुझे अगर कहीं भी पढ़ा हुआ है मुझसे, तो इतना तो विश्वास होगा कि गलत चीज़ मैं कभी नहीं बताऊँगी, वही चीज़ जो आपके लिए खास रहेगी, है ना। 8 बजे NCERT ले रहे हैं, 8 बजे NCERT नहीं ले रही हूँ बेटा, एस्पिरेंट जी वो गलती से आ गया था। 5 बजे IAS PCS वाले चैनल पर NCERT होती है, वहाँ से आप NCERT पढ़ सकते हो। हरियाणा अड्डा 24/7 पर 6 से 7 जो है वो चंडीगढ़ पुलिस का स्पेसिफिक ओरिएंटेड बैच है, वो पढ़ा रही हूँ फ्री यूट्यूब पे, वो पढ़ लो, है ना। इसके अलावा 11 से 12 ग्रुप डी के लिए पढ़ा रही हूँ, ग्रुप डी अगर कोई दे रहा है तो वो भी पढ़ सकता है। अब एक और चीज़ बता देती हूँ कि ये जो बैच है ना, किसका, अड्डा 24/7 का जो आपको बैच यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इस बैच को आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो, इस बैच को आप लोग, कहाँ गया भैया बैच, है ना। जब आप बैच डाउनलोड करोगे तो इस तरीके से आप लोगों को जो है वो क्या दिखेगा, होम पेज दिखेगा। अब मैं इस बैच की खास बात बताती हूँ, क्या करना क्या है। ऑल कोर्सेज की लिस्ट में गए, स्टेट एग्जाम की लिस्ट में गए, यहाँ पर गए हरियाणा। अब हरियाणा के अंदर जाके ना तुम लोगों ने क्या करना है, यहाँ दिखाई दे रहा है चंडीगढ़ कांस्टेबल, चंडीगढ़ कांस्टेबल वाला बैच आप लोगों के लिए है। इसकी खास बात यह है कि पहली चीज़ तो लाइव बैच होगा, लाइव बैच तो होगा ही, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएंगी।
18 महीने के लिए वैलिड है, क्योंकि अभी चल रही है डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी बंद हो गई तो 9 महीने के लिए मिलेगा ये बैच। अब तुम कहोगे मैडम जी 2 महीने में तो एग्जाम है, क्या मतलब है 9 महीने का? तुम्हें टेंटेटिव डेट दे रखी है 23 जुलाई, टेंटेटिव है, फिक्स नहीं है। तो आने वाले पता नहीं सरकार का कि क्या होगा और किस तरीके से होगा। सीजीएल की पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल सीजीएल भी पढ़ाऊंगी मिस्टर XYZ जी, बताती हूँ वो कहाँ पढ़ाऊंगी। तो देखो यहाँ पर कि आप जब ये देखते हो ना इस बैच में वही फैकल्टीज़ हैं जो फैकल्टीज़ आप लोगों को जो है वो क्या करवाती हैं, वही फैकल्टीज़ हैं जो आप लोगों को करवा रही हैं तैयारी, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी है 35 नंबर की, रीजनिंग है 15 नंबर की। तो कुल मिला के मैथ जिसकी अच्छी है ना वो आराम से इन प्रश्नों को पढ़ना। अब नई चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस रक्षक बैच की खासियत क्या है कि जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप कोड यूज़ करते हैं Y698 अप्लाई करने पर ये बैच मिलेगा 1320 रुपए का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1380 दे रखे हैं मैडम जी, बिल्कुल दे रखे हैं भाई। Y698 कोड लगाया ना तो 78% डिस्काउंट के साथ तो मिला 1380 का, पर इस कोड को लगाने पर आपको मिल जाते हैं कूपन के कारण ये बैच पड़ेगा 1320 रुपए का। ये है आपका चंडीगढ़ पुलिस का बैच। पर अगर आपको चंडीगढ़ पुलिस का बैच क्यों लेना है मैं ये समझाती हूँ। ये बैच इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि देखो 2 महीने में देखो हम लोग ना एक बहुत ही बेसिक और मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमें हमेशा ये डाउट रहता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है और कौन सी चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। इसकी जानकारी कौन देगा? मैं नहीं कहूँगी कि आप इस बैच पे फोकस करो, पर YouTube पे एक बार क्लासेस देखो। अगर सही में लगता है ना 2 दिन की यार सही में अच्छी चीज़ हो रही है तो एप्लीकेशन पे जाना, है ना। क्योंकि वहाँ से फिर YouTube से एक वो आ जाएगा कॉन्फिडेंस कि हाँ यार ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं। 2 महीने में बैच को करवा कर रिविज़न करवाने की जिम्मेदारी मेरी। साइंस में पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, है ना। सारी फैकल्टीज़ ही हैं जो YouTube पर है। लाइव बैचेस मिलेंगे, रिकॉर्डिंग का कोई सीन नहीं है। तो अगर आप अपने आप को एनरोल करवाना चाहते हैं तो इस बैच में करवा सकते हैं। अगर आप लोग ग्रुप डी की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि मैडम जी मैंने तो चंडीगढ़ पुलिस की भी तैयारी करनी है और ग्रुप डी की भी तैयारी करनी है, सेम फैकल्टीज़ रहेंगी और वो क्या करने वाली हैं, फिर आप क्या करना, यहाँ पर वही स्टेट एग्जाम की लिस्ट में दिख रहा है हरियाणा पेगा और यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें ग्रुप डी। इस ग्रुप डी पे जब क्लिक किया ना तो ये महापैक दिख रहा है। अब जो दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनके लिए मैं कह रही हूँ कि भाई इस महापैक के अंदर ना महापैक की खासियत होती है, पुराने जितने भी बैच हैं वो आने वाले ये महापैक 2 साल के लिए मिलेगा क्योंकि डबल वैलिडिटी चल रही है। तो आने वाले टाइम में जितने भी बैचेस हम लोग लाएंगे ना 2 साल के अंदर, वो भी अपने आप तुम इसके अंदर मर्ज हो जाओगे। फिर बात करते हैं कि यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है और ई बुक्स भी मिलती हैं। तो किताबें खरीदने की और टेस्ट सीरीज अलग से खरीदने की झंझट खत्म। ये बैच कितना खास है भी बताती हूँ तुमको। जब आपने बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया, चंडीगढ़ पुलिस का बैच मिलेगा, ग्रुप सी के सारे बैच मिलेंगे, ग्रुप डी के सारे बैच मिलेंगे। और मात्र क्यों? क्योंकि जब हम Y698 कोड यूज़ करते हैं, याद कर लो कोड Y698, जैसे ही Y698 कोड को यूज़ किया आपको 78% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ही 78 डिस्काउंट मिला तब तो 919 रुपये का हो गया। 919 रुपये भी देने नहीं है क्योंकि आपको क्या है, जैसे ही कोड यूज़ करोगे कूपन वाउचर मिलेगा। ये बैच आपका 919 का नहीं 820 रुपये का मिलेगा। सोचो 820 रुपये 2 साल के लिए, ग्रुप सी की तैयारी, ग्रुप डी की तैयारी और साथ में आपके जो है वो किसकी तैयारी, आपके चंडीगढ़ पुलिस की भी तैयारी। चॉइस इज योर्स, टाइम मत वेस्ट करो क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस के लिए हमें 2 महीना मोटा मोटा मान के चलो मिला है। सोचने पर टाइम नहीं वेस्ट करो। अब जो भी डिसीजन लेना है पर जल्दी लेना। और अगर तुम ये विश्वास रखते हो अपने ऊपर कि हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो एक चीज़ मेरी याद रखना, आज तारीख हुई है 2, अगली 2 अगस्त तक, क्योंकि मुझे पता है 23 जुलाई को तो पेपर होने का मुश्किल चांस है, 2 अगस्त तक रुकना मत। पर फिर अगर सेल्फ स्टडी करो, बहुत अच्छी बात है, अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो करो और ऐसी करो कि जम के करो। सुबह उठ के दौड़ो, शाम के आकर फिर उसके बाद में जब रेस्ट करोगे तो करंट अफेयर पढ़ लो, फिर उसके बाद में नहा धोकर खा पी कर बैठ जाओ और बैठकर फिर जब नाश्ते का करने के बाद में बैठ रहे हो तब तक जो है वो क्या करो, लर्निंग, याद करने वाले सब्जेक्ट पढ़ो जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना। फिर उसके बाद में
फिर उसके बाद में जब खाना खाने उठो तो खाना खाने के बाद में करो फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग वाले पोर्शन। फिर जब शाम का टाइम आएगा तो वापस से रिवीजन करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। और क्वेश्चन सॉल्व भी मत करो अभी, शाम का जब चाय का टाइम आएगा ना उसके बाद में भी वही वापस, बीच में तो क्या पढ़ा दिन के टाइम पे, रीजनिंग मैथ, शाम को पढ़ो वापस से याद करने वाले क्वेश्चन। फिर रात के खाने के बाद में जब पढ़ोगे तब पढ़ो क्वेश्चंस, तब करो क्वेश्चन, पूरे दिन का जो पढ़ा उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। नहीं मिल रहे हैं ना क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर, तो चंडीगढ़ पुलिस के पुराने साल के पेपर उठा लो, राजस्थान के पुराने साल के पेपर उठा लो, सिर्फ उसमें जीके ही तो अलग है ना, रीजनिंग, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, ये सब तो सेम ही मिलेगा ना। और अगर दिल्ली पुलिस के को सॉल्व कर लोगे ना, बस कतई मज़ा आ गया। ठीक है, ये कर लो। इसके अलावा अगर करना चाहते हो, डेली हरियाणा अड्डा 24/7 पर क्लास होती है 6 से 7, उसके बाद में 4 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है चंडीगढ़ पुलिस की, रात तक चलती है। अगर वहाँ से करना चाहते हो वहाँ से कर लो। तो अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो दिल से जुड़े रहो और लग जाओ। सेल्फ स्टडी वालों के लिए बताया मैंने। और एप्लीकेशन से पढ़, बोले मैडम अकेले नहीं पढ़ सकते, तो फिर एप्लीकेशन खरीद लो। 820 रुपये आप लोगों के 2 साल के हैं, तो 1 रुपये से भी कम का बैच पड़ रहा है। अगर कोशिश कर सकते हो और अगर खरीद सकते हो तो खरीद लो। तो कि क्या होता है, जब पैसा लग जाता है ना तो माइंड स्टेबल हो जाता है कि भाई साहब अब तो करना ही है, अब तो क्या कर सकते हैं। शायद हम हमारी साइकोलॉजी को समझे। Y698 आप कोड यूज़ कर सकते हैं। बाकी आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर बाद में सेशन देख रहे हो तो ऑफलाइन कमेंट कर देना, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है मैं यहीं पर ही मिलूंगी आपको, मैं रिप्लाई भी करूंगी। इसी के साथ ही धन्यवाद, थैंक यू सो मच।